बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम ये देखेंगे कि हम एक क्यूरी के अंदर एक इफ स्टेटमेंट को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अपने कुछ रिजल्ट को देखने के लिए, और अपने रिजल्ट के बारे में कुछ रिमार्क्स हासिल करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स के ग्रेड निकाले जाते हैं या जिस तरह कुछ और चीजें निकाली जाती हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम क्यूरी के अंदर इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाली हुई थी, और ये आपको ऑलरेडी पता है, पिछली क्लास में आप इसको देख चुके हैं। तो इसके बारे में हम एक क्यूरी बनाते हैं। फर्ज किया मेरे पास एक क्रिएट टेबल में जाता हूँ, क्यूरी डिजाइन में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्टूडेंट का टेबल उठा लेता हूँ। यहाँ से मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और एक कॉलम मैं और बनाता हूँ। यहाँ पे फर्ज किया हम ये चाहते हैं कि हम डेट ऑफ बर्थ के हवाले से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं ये चाहता हूँ तीसरे कॉलम में मेरा ये लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ को वो चेक करे। अगर एक स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ सर्टन पीरियड के अंदर है तो उसको सिलेक्ट करे, अगर उस पीरियड के अंदर नहीं है तो उसको रिजेक्ट करे। यानी कि जिस तरह हम स्टूडेंट्स को एडमिशन देना चाहते हैं और हम ये चेक कर रहे हैं कि किस स्टूडेंट की जो एज है वो 18 ईयर्स से कम है, उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स की उम्र जो है 18 ईयर्स से ज़्यादा है, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा, ज़्यादा है तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, कम है तो हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे भी है वो हम क्राइटेरिया देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे हम बिल्ड के ऊपर जाएंगे, ये आपको नजर आ रहा है बिल्ड। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पुराना, जो ऑलरेडी आप इसके साथ फेमिलियर हैं, जब आपने कैलकुलेटेड फील्ड्स बनाए थे, तो एक एक्सप्रेशन बिल्डर हमारे पास खुल जाए। तो वैसे हम लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ से चूज करना थोड़ा आसान है, आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपने क्या लिखना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये प्लस साइन फंक्शंस का बना हुआ है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, उसको हम यूज करेंगे और बिल्ट इन फंक्शंस पे जाएंगे, जो एक्सेस के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस है। ये फंक्शंस की कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज के अंदर आप प्रोग्राम फ्लो, जो ये लिखा हुआ है प्रोग्राम फ्लो के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इफ का फंक्शन मिलेगा, एक्सप्रेशन वैल्यूज के अंदर इफ का फंक्शन मिलेगा। इसको आपने करना है डबल क्लिक, तो ये ऊपर जो है वो इफ का फंक्शन आपको एक लिख के दे देगा। इसमें आपने अब वैल्यूज डालनी है। सबसे पहले इसका जो सिंटेक्स है वो ये है, सबसे पहले एक्सप्रेशन होता है जिसको वो एवेल्युएट करता है, इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेगा। अगर इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो अगर ट्रू है तो कामे के बाद ये जो ट्रू पार्ट लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स है तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मिसाल मैं आपको दूं कि अगर आप कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ 2003 से लेस है तो वो सिलेक्टेड है, यहाँ पे आप सिलेक्टेड लिखेंगे अगर ये ट्रू है तो, और अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे रिजेक्टेड लिखेंगे। अब हम एक मिसाल ले लेते हैं। एक्सप्रेशन के अंदर आप जाएं, यहाँ पे आप लिखें डेट ऑफ बर्थ DOB इज लेस देन। अब आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब ये आपने डेट का कंपैरिजन करना है तो आपने हैश सिंबल यूज करना है, तो यहाँ पे हम हैश सिंबल लगाएंगे और इसके दरमियान हम डेट दे देंगे 1/1/2003। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 1/1/2003 से पहले की है, उससे लेस है, उस स्टूडेंट को वो रिजेक्ट कर दे। इसको आप कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे रिजेक्ट को, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है इसलिए इसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। और जो स्टूडेंट्स 1/1/2003 के बाद के हैं उनको वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने उसको सिलेक्ट कर। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिखा कि वो चेक करे कि डेट ऑफ बर्थ जो है, वैसे डेट ऑफ बर्थ क्योंकि इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं है तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये आदत बना लें कि जब भी किसी फील्ड का नाम आप रेफर करें तो उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखें। अगर गलती से या किसी वजह से आपने इसके अंदर स्पेस दिया भी है तो वो ब्रैकेट्स डालने की वजह से वो ठीक हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं भी दिया तब भी आप आदत अपनी बना लें कि ये आप ब्रैकेट्स आप ज़रूर दिया करें, ताकि आपको बाद में किसी एरर का सामना ना करना पड़े। तो ये हम बात कर रहे थे कि DOB जो है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, DOB को वो चेक करे कि अगर वो लेस है 1/1/2003 से, उस स्टूडेंट को वो
रिजेक्ट कर दे। यानी कि जब ये चीज ट्रू होगी, एक स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 1/1/2003 से लेस होगी तो ये ट्रू हो जाएगी, उसके आगे वो लिख दे रिजेक्ट, और रिजेक्टेड बल्कि हम लिखते हैं रिजेक्टेड, और जो अगर उसके बाद की है तो उसको हम सिलेक्टेड लिखते हैं। इसको आप ओके करें तो ये एज इट इज जो है वो यहाँ पे ले आएगा। अब यहाँ पे उसने उसका एक डमी नाम दे दिया, जिस तरह से पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वो डमी नाम दे देता है, तो इसको हम अमेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फर्ज क्या लिखते हैं स्टेटस। अब आप इसको चला के देखें तो ये देखें तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट आई, क्योंकि क्राइटेरिया हमने उसको नहीं दिया। अब ये देखें 2001 का जो स्टूडेंट उसको उसने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ 2003 से पहले की है। जिस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 2003 से बाद की होगी उसको उसने सिलेक्ट किया। ये देखें ये सिलेक्टेड है क्योंकि 2003 के बाद की डेट है। इसी तरह ये सिलेक्टेड है, ये 2003 के बाद की डेट है। इसी तरह ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये रिजेक्टेड है, 2001 की डेट है। ये 3/10/2006 की डेट सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये सारे सिलेक्टेड है। उसने एक हमें क्राइटेरिया के हवाले से हमें बना के दे दिया। ये स्टेटस आप अपनी रिपोर्ट के अंदर जो है वो शाया कर सकते हैं। तब फर्ज की आप डेट ऑफ बर्थ की आपको जरूरत नहीं रही, आप इसको हाइड कर दें या आप सिंपली इसको डिलीट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर डेट ऑफ बर्थ जो है वो डली हुई है और डेट ऑफ बर्थ को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। सिंपल आप ये रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको स्टूडेंट का नेम देगा और आगे इसका स्टेटस दे देगा कि ये रिजेक्टेड है या सिलेक्टेड है। तो ये हमारे पास एक तरह से एक सिंपल इफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अब चलते हैं थोड़ा सा एक और सिनेरियो की तरफ। जिस तरह एक स्टूडेंट्स के ग्रेड मेंशन किए होते हैं कि अगर इससे कम है तो ग्रेड ए है, अगर इससे ज्यादा है तो ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ क्राइटेरिया, मुख्तलिफ इफ कंडीशंस भी लगा सकते हैं। इफ के अंदर एक और इफ भी हम लगा सकते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। फर्ज किया कैसे, इसको हम फिर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम बिल्ड के अंदर चले जाते हैं। तो वही जो क्राइटेरिया हमारा जो हमारी इफ कंडीशन लिखी हुई थी वो वहाँ पे आ गई। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो तो स्टूडेंट्स 1/1/2003 से पहले की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको सिंपली उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जो स्टूडेंट जिनकी डेट जो है वो 1/1/2004 से पहले की है, यानी कि 1/1/2003 से लेके 1/1/2004 तक है, उनको वो वेटिंग पे शो करे और उसके बाद जो है उनको वो सिलेक्टेड कंसिडर करें। तो यहाँ पे आप देखें, पहला तो आपने कर दिया कि डेट ऑफ बर्थ लेस देन इतना है तो रिजेक्टेड। अब आगे फॉल्स पार्ट देने से पहले आप कामा डालें, कामे के बाद एक और इफ स्टेटमेंट आप लिख दें, IIF लिखेंगे, ये आपको खुद लिखनी पड़ेगी इफ, और इसका आगे आप ब्रैकेट जो कर्ली ब्रैकेट्स है वो शुरू कर दें और क्लोज करें। और यहाँ पे आपने उसकी इफ कंडीशन लिखनी है। दोबारा से हम लिखेंगे DOB ब्रैकेट्स लेस देन हैश साइन के अंदर हम डेट डाल देंगे 1/1/2004, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2004 से लेस है उनका यहाँ पे आप डालेंगे कामा और फिर कोटेशन मार्क के अंदर उनका स्टेटस लिख देंगे। उनको हम स्टेटस कर रहे हैं, उनको हम वेटिंग पे रख रहे हैं, वेटिंग। और यहाँ पे दोबारा से हम एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं कि इफ, बल्कि वेटिंग आप ना करें, अब यहाँ पे वेटिंग कर लिया, एक और इफ स्टेटमेंट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो स्टूडेंट हमारे पास होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2003 से पहले की है उनको तो सिंपली हमने रिजेक्ट कर दिया। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2004 से पहले की है उनको हमने वेटिंग पे रख लिया, और उसके अलावा जितने स्टूडेंट होंगे उनको हम कर देते हैं सिलेक्ट। यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये तो हमारे पास दो क्राइटेरिया हमने डाले। इस तरह आप 3, 4, 5 जितने चाहें वो क्राइटेरिया डाल सकते हैं। आप चाह सकते हैं कि जिस तरह डेट ऑफ बर्थ 1/2003 से पहले की है वो रिजेक्ट हो गए, डेट ऑफ बर्थ 1/2004 से पहले की है तो उसको आपने पार्शियली रिजेक्ट कर दिया, और 1/1/2005 से पहले की है तो उसको आपने वेटिंग पे रखा, और उसके अलावा जितने हैं वो इस तरह अगर आप बनाना चाहते हैं तो जो फॉल्स पार्ट है ये हमेशा याद रखें कि नया एफ आपने जहाँ पे लगाना है वहाँ पे फॉल्स पार्ट के ऊपर आपने शुरू करना है। जहाँ पे आपने फॉल्स पार्ट देना है, यानी कि जिस तरह देखें ये एक्सप्रेशन है अब, और यहाँ पे उसका ट्रू पार्ट है, कॉमा डाल के यहाँ पे आपने फॉल्स पार्ट लिखना था कि अगर ये ट्रू ना हो तो फॉल्स पे क्या करे, फॉल्स पे वो क्या करे, एक नई इफ कंडीशन चेक करे।
अगर अगर वो ये तो ट्रू अगर है तो रिजेक्टेड सिंपली लिख देगा। अगर ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो दोबारा वो चेक करे कि क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ 2004 से पहले की है। अगर 2004 से पहले की है तो उसको वेटिंग करे और फिर बाकियों को सिलेक्टेड कर ले। अगर आप यहाँ पे एक नई इफ कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर 2004 के पहले की भी नहीं है, तो फिर दोबारा अगर आप इफ कंडीशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ सिलेक्टेड की जगह पे आप एक और इफ लगा सकते हैं। इस तरीके से आप आगे चलते जाएंगे। जितनी इफ कंडीशंस आप लगाएंगे इतने ही ब्रैकेट्स आपको क्लोज करने पड़ेंगे। अब दो कंडीशंस हमने, एक इफ यहाँ से शुरू हुई, एक इफ यहाँ से शुरू हुई, इसका ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ और उसका ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ। इसको आप ओके करेंगे तो ये एज इट इज बना के यहाँ पे ले आएगा। अब इसको आप रन करें। अब ये देखें यहाँ पे अब मैं इसको डेट ऑफ बर्थ को शो करवा लेता हूँ ताकि हम चेक कर लें कि ये कैसे चल रहा है। अब ये देखें 2003 से पहले किया उसने रिजेक्ट किया, ये भी 2003 से पहले किया रिजेक्ट किया, ये भी 2003 से पहले किया रिजेक्ट किया। अब ये 2004 से भी बाद की डेट है तो इसको सिंपली उसने सिलेक्टेड कर दिया। फिर ये 2003 से पहले की डेट है रिजेक्टेड, ये भी पहले की डेट है रिजेक्टेड। अब ये स्टूडेंट देखें कि ये 2003 के बाद का है और 2004 से पहले का है, यानी कि 2003 के ईयर का है तो इसको उसने वेटिंग पे किया और यहाँ पे 2004 ये सिलेक्टेड हो गया। 2004 एक 2004 से बाद की डेट है सिलेक्टेड, इसी तरह 2003 के पहले से डेट है रिजेक्टेड और ये बाकी सिलेक्टेड। इस तरीके से आप मल्टीपल इफ कंडीशंस यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको दूसरी मिसाल दी कि आपने स्टूडेंट्स के ग्रेड मेंशन करने हैं, आपने ग्रेड कैलकुलेट करने हैं, इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इतने, ग्रेटर देन 80 तो ए ग्रेड, और फॉल्स में आप फिर शो करेंगे इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 70 तो बी ग्रेड, और फिर उसके फॉल्स के अंदर दोबारा से इफ लगाएंगे इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 60 तो सी ग्रेड। इसी तरह ये ग्रेड्स आप कैलकुलेट करते जाएंगे, जितने मार्क्स होंगे उसके कैलकुलेट इस तरीके से इफ कंडीशन में आप गैदर कर लेंगे। तो ये जनाब हमारी एक इफ कंडीशन थी जिसके थ्रू हमने एक स्टेटस निकाला, और इफ कंडीशन सिंपल भी हमने पढ़ी और मल्टीपल इफ कंडीशंस किस तरीके से मैनेज होती हैं वो भी हमने पढ़ी। उम्मीद है ये लेक्चर, ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लासेस में हम मज़ीद कुछ क्राइटेरिया और क्यूरी के बारे में मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे और आगे हम फॉर्म्स और रिपोर्ट्स भी पढ़ेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।